बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी त्या तैमूरचं कौतुक करतात। तैमूर कहाँ है विचारतात, तैमूर कैसा है विचारतात। तैमूर तुम्हाला चालतो आहे। इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि हैं, वो देश के लिए खतरा है। कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए, उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सांगा पर सियासी संग्राम। फिल्म छावा से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब से होते हुए सलार गाजी के बाद सियासी लड़ाई अब राणा सांगा तक आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर गदर मच गया है। अखिलेश यादव अपने सांसद के साथ खड़े हैं तो बीजेपी समेत हिंदू संगठन विरोध में उतर गए हैं। माफी की मांग की जा रही है। इन सब के बीच सियासी गदर के बीच संघ की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तैमूर की एंट्री करा दी। यानी इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इतिहास के नायकों और खलनायकों को लेकर हो रही है। और ताजा विवाद के साथ यह लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है, उस पर कड़ी दर कड़ी ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। क्या राणा सांगा गद्दार थे? क्या इतिहास राणा सांगा को गद्दार मानता है? आखिर क्यों औरंगजेब पर हो रही सियासी लड़ाई के बीच राणा सांगा का नाम लाया गया? इन सवालों के जवाब समझने से पहले उस बयान को सुनिए जिसकी वजह से दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी गदर मचा हुआ है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। रामजी लाल सुमन यूपी में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। 21 मार्च को राज्यसभा में जब बोल रहे थे उसी दौरान राणा सांगा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद जो लड़ाई औरंगजेब से होते हुए सलार गाजी आई थी वो राणा सांगा तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा की है। कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। बीजेपी के मंत्री और नेता ने रामजी लाल सुमन के बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया। सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं,
एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी बढ़ी तो अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े और अपने सांसद का बचाव किया। रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इतिहास में जो लिखा है रामजी लाल सुमन ने वही पढ़ा। रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया। जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। योगी ने कानपुर में कहा, सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले आदर्श नहीं हो सकते। महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अखिलेश के बयान के बाद राणा सांगा पर विवाद और बढ़ गया। बात माफी मांगने तक पहुंच गई। राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। रामजी लाल सुमन जी ने जो बोला वो अखिलेश यादव जी ने बैठ के बुलवाया है, और किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव जी जो कर लें, महान ना था, ना है, ना रहेगा। आक्रांता था, आक्रांता रहेगा, आक्रांता ही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर औरंगजेब को लेकर सियासी जंग शुरू हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में हिंसा भड़क गई, मामला धार्मिक हो गया था। अब एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने औरंगजेब के मुद्दे को मोड़ दिया है। मामला राष्ट्रभक्त बनाम गद्दार कौन के साथ साथ जातीय रंग ले चुका है। इन सब के बीच वीएचपी और संघ ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि उन्हें किसकी सोच पसंद है और कौन देश के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर संग्राम, यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी पर गदर और दिल्ली से राजस्थान तक अब राणा सांगा पर संग्राम। 14 फरवरी से अब तक इन्हीं 3 मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी चर्चाएं हो रही हैं। जिसको न गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। जरूर ऐसे लोग भारत के नहीं, मुगलों के संतान हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। बीजेपी जहां हमलावर है तो वहीं संघ भी इन मुद्दों पर मंथन कर रहा है। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन था। इस बैठक में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही थी। इस बीच औरंगजेब राणा सांगा विवाद पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत विरोधी आदर्श नहीं हो सकते। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है? यह मुद्दा है। हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। दत्तात्रेय होसबोले ने गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों पर भी निशाना साधा और पूछा वो लोग दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने राणा सांगा को गद्दार कहने पर आपत्ति जताई और सांगा को देशभक्त और संस्कृति का रक्षक बताया। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां
मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया इस राष्ट्र की समृद्धि और हिंदुत्व की और भारत के विकास के लिए और भारत को इन मुगलों से मुक्ति के लिए, और उनको गद्दार कह रहे हो। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। विनोद बंसल ने रामजी लाल सुमन के बयान को राणा सांगा का अपमान बताया और अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा तो इस पार्टी का अंतिम समय आ गया और ऐसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है, अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और वीएचपी ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। संजय राउत ने औरंगजेब विवाद के बीच तैमूर के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की आणि प्रधानमंत्री मोदी त्या तैमूरचं कौतुक करतात। तैमूर कहाँ है विचारतात, तैमूर कैसा है विचारतात। त्याला चिंता वाटली, अरे तैमूरला का आणलं, मग तैमूर तुम्हाला चालतो आहे, ये जो हिंदुत्ववादी आहेत त्यांना तैमूर चालतो आहे। विवाद बढ़ने पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने सफाई दी है, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। का सवाल है, ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। बाबर को राणा सांगा लाया था। वो देशभक्त थे, देश के महान राजाओं में से एक हुए राणा सांगा, और उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी किसी राजनेता को शोभा नहीं देती है, उनको शायद ज्ञान नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। राणा सांगा पर जारी सियासी संग्राम में राजस्थान का राजपूत समाज भी उतर आया। रामजी लाल के बयान को क्षत्रिय स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया गया। मारवाड़ राजपूत सभा ने कड़ी कार्रवाई की मांग तक की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राणा सांगा ने सचमुच गद्दारी की थी या सच कुछ और है। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान कटने के बाद भी वो लगातार युद्धों में लड़ते रहे। राणा सांगा वो शूरवीर थे जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं से 16वीं सदी तक लोहा लिया और मीर कासिम से लेकर बागबर तक जो युद्ध लड़े थे, और 1517वीं ईस्वी के अंदर खेतोलाई के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी को हराने वाले बाबर को क्यों बुलाते। राजस्थान के राजपूत उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए संसद में रामजी लाल सुमन के बयान से वो नाराज हैं। ये तोड़ मरोड़ के इतिहास जो पेश किया गया, मध्यकालीन के दौरान वामपंथियों द्वारा जो इस्लामिक आक्रांताएं थे उनका महिमा मंडित करने के लिए इतिहास लिखा गया। उस आधार पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व अनगल बयान देते हैं। इनको राजस्थान के इतिहास का कोई अनुभव नहीं है, न जानकारी है, उनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। मारवाड़ राजपूत सभा ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता को इतिहास की जानकारी नहीं है। इससे घटिया कोई सोच और मानसिकता हो नहीं सकती। देश में विभाजनकारी राजनीति की तरफ बढ़ने वाले ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको इतिहास का कोई नॉलेज नहीं है। और बड़ी चिंता का विषय ये है कि उनको तत्काल राज्यसभा से निलंबित क्यों ना कर दिया गया, ये स्टेटमेंट देते। मारवाड़ राजपूत सभा ने बाबर को बुलाने के दावे को भी खारिज किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं का अपमान किया है। क्योंकि 5000 किलोमीटर दूर समरकंद से आने वाले बाबर क्या उनके निमंत्रण पे आया था? वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के हिसाब से आया था। और मार्च
1527 खानवा में महाराणा सांगा के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी सेनाओं ने जिस तरह से युद्ध लड़ा और उस युद्ध के अंदर 50,000 सैनिक काल कलवित हुए, उन सब सैनिकों की जिन्होंने राष्ट्रधर्म, राष्ट्रभक्ति और स्वराज के लिए एक विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेते हुए लड़ाई की, उन सब की शहादत को और उनकी शहीदी को ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। ये स्टेटमेंट देते हुए मुझे बड़ा इसका दुख है इस बात का। राजस्थान की राजपूत सभा बाबर को बुलाने के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन इतिहासकारों का क्या कहना है, सुनिए। रीमा आहूजा की किताब है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा है कि राणा सांगा ने जरूर मदद की थी बाबर की इब्राहिम लोदी को डिफीट करने में। राणा सांगा की हेल्प बाबर ने मांगी थी, ऐसा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहती है। ऑन दी अदर हैंड बाबरनामा ये कहती है कि बाबर की हेल्प करने के लिए राणा सांगा खुद राजी हुए थे। सवाल है, अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो मकसद क्या था? सतीश चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया में कहते हैं कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राणा सांगा को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाएगा, वो हरा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब बाबर वापस चले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो टेरिटरीज हैं, जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, वो राणा सांगा कैप्चर करे। तो ये राणा सांगा का ये इंटरेस्ट था। राणा सांगा किसी तरह इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, इसलिए बाबर और उनके बीच समझौता हुआ। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि असल में दौलत खान ने बाबर को बुलाया था। दौलत खान ने बुलवाया था बाबर को इस युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि वो पंजाब के गवर्नर थे इब्राहिम लोदी के अंडर, लेकिन वो उन्होंने इब्राहिम लोदी से बगावत की थी और वो उनको हराना चाहते थे, तो उन्होंने बाबर की हेल्प ली। बाबर इंडिया उज्बेकिस्तान से इंडिया इस चीज के लिए नहीं आए थे। बाबर उज्बेकिस्तान से इंडिया इसलिए आए थे क्योंकि वो उसका कोई एक और रीजन है, उनके भाइयों से उनके मतभेद थे, उनको वहां से निकलना पड़ा। बट वो इस युद्ध का हिस्सा तब बने, उन्होंने इब्राहिम लोदी को तब डिफीट किया जब दौलत खां इस युद्ध का हिस्सा बने, राणा सांगा इस युद्ध का हिस्सा बने। इब्राहिम लोदी को हराने में राणा सांगा ने जान झोंक दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे क्षेत्र पर उनका ही राज हो। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बाबर वापस नहीं गया, इसीलिए उनकी दुश्मनी भी हुई बाद में, क्योंकि बाबर तो बाद में नहीं गए, बाबर तो यहाँ जम गए। उन्होंने वर्चस्व जमा लिया इन सारी नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज पे। लोदी को हराने के बाद, बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद 1526 में जो हुआ, तो फिर बैटल ऑफ खानवा हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर आमने सामने थे। बाबर की बड़ी सेना को राणा सांगा ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन युद्ध में बाबर जीत गया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार में मदद मिली। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को बुलाना या उससे दोस्ती करना गद्दारी नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी भारतीय नहीं था।